हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पॉलिटी सीरीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका आज फर्स्ट लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद जो है हम प्रियम्बल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो एंड तक जो है हमारे साथ बने रहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर कवर करने की जो है हमने कोशिश की है और जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा जिसका डिस्क्रिप्शन जो है आपको जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या सेट ऑफ रूल्स जो किसी भी स्टेट को गवर्न करने में जो है हेल्प करे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ये अनरिटन फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें इट इज इन रिटन फॉर्म, वेयर एज अगर हम ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात करें तो ये जो है एक अनरिटन फॉर्म के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो है वो बनाई गई थी और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका आइडिया जो है वो सबसे पहले एम एन रॉय ने जो है 1934 के अंदर जो है वो दिया था। देन इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फर्स्ट टाइम जो है ऑफिशियली डिमांड करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई जाए जो कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आगे चल करके फ्रेम करे। देन ये जो डिमांड है इसको एक्सेप्ट किया जाता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर जो है ये 8 अगस्त 1940 के अंदर आता है, जहां पर जो है ये बात की जाती है कि आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वार, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हो चुका होता है, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार जो है खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा एंड एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी बनाई जाएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फ्रेम करेगी। ये जो ऑफर है इट वाज एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग, बट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। देन इन 1942 सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हैं वो इंडिया आते हैं और वो जो है एक प्रपोजल लेकर के आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो ये कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है एक इंडिपेंडेंट एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है वो बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फ्रेम करेंगे। इन बोथ मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको जो है रिजेक्ट करते हैं बिकॉज दे डजंट वांट टू रिलाई ऑन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। सो नेक्स्ट जो है क्या होता है कि 1946 के अंदर ब्रिटेन के जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते हैं लॉर्ड एटली, वो एक कैबिनेट मिशन प्लान जो है इंडिया में भेजते हैं जिसको लीड कर रहे होते हैं लॉर्ड लॉरेंस। और यहाँ पर जो है कुछ बातें की जाती हैं कि जो जितने भी प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और जो एक ये असेंबली है वो बनाई जाएगी और यहाँ पर जो है रफली 1 सीट जो है was allotted for every 1 million population। तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दोनों इसको एक्सेप्ट करते हैं। उस टाइम के ऊपर अगर हम देखें तो जो टोटल प्रोविंसेस थी इंडिया की वो थी 389 और इसमें जो है 93 प्रिंसली स्टेट्स थे और बाकी जो 296 प्रोविंसेस हैं उसमें 210 जनरल, जो 78 हैं देवर मुस्लिम प्रोविंस, 4 वर सिख प्रोविंस एंड 4 वर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो यहाँ पर जो है जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ से जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करना था और जो बाकी प्रोविंसेस हैं वहाँ से जो है वो इलेक्शंस जो है वो होने थे एंड द इलेक्शन इट वाज बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको बनाया जाता है और सबसे पहले जो है 9 अगस्त 1946 को ये मिलते हैं और इनका फर्स्ट सेशन होता है। बट ये जो सेशन है यहाँ पर मुस्लिम लीग बायकॉट करती है एज दे डिमांड अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, के अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो पाकिस्तान के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। बट यहाँ पर जो फर्स्ट सेशन होता है यहाँ पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है इनको प्रो टर्म प्रेसिडेंट बनाया जाता है, यानी एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट। एंड 2 डेज लेटर ऑन 11 दिसंबर 1946 जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया दिया जाता है। HC मुखर्जी जो हैं उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है
एंड B.N. राव। ये जो B.N. राव हैं इनको कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर और लीगल एडवाइजर जो है बनाया जाता है। इवन दो जो B.N. राव हैं ही वाज नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही वाज मेड द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है उसके जो चेयरमैन हैं वो भीमराव अंबेडकर जो हैं इनको बनाया जाता है, हु इज आल्सो कॉल्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो पूरा टाइम पीरियड लगता है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पूरा फ्रेम करने में, वो लगता है 2 years 11 months and 18 days। तो नेक्स्ट जो है, तो जैसा हमने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट करती है, जिसके चेयरमैन B.R. अम्बेडकर होते हैं, एंड इट वाज ऑन 29 अगस्त 1947। देन जो B.R. अम्बेडकर हैं वो फाइनल ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो नवंबर 4 1948 को जो है वो पेश करते हैं। देन यहाँ पर जो है फर्स्ट रीडिंग है, देन सेकंड रीडिंग नवंबर 15 एंड थर्ड रीडिंग जो है वो 14 नवंबर 1949। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है इसको 26 नवंबर 1949 जो है इसको जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है कि पास हो चुका है, जिसमें जो 284 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आउट ऑफ 299 वो साइन करते हैं। एंड उसके बाद जो है इसके ऊपर जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो साइन करते हैं। और एंड ऑन नवंबर 26 1949 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। एंड ओरिजिनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देयर वर 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल्स एंड देयर वर 22 पार्ट्स। और अभी अगर हम प्रेजेंटली देखें तो देयर आर 25 पार्ट्स, देयर आर 12 शेड्यूल्स एंड मोर देन 468 आर्टिकल्स आर देयर, जो कि लेटर ऑन जो डिफरेंट अमेंडमेंट्स हैं हुई हैं उनके तहत जो है ऐड किया गया है। एंड देन सेम डेट को यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो है कुछ प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लाइक पार्लियामेंट, इलेक्शन, सिटीजनशिप वो जो है उनको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और बाकी जो प्रोविजंस हैं उनको 26 जनवरी 1900 जो 50 है इस डेट को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो ये डेट है 26 जनवरी इट वाज चूजन बिकॉज ऑफ पूर्ण स्वराज। 1930 को जो लाहौर सेशन हुआ था वहां पर ये बात की गई थी कि जो 26 जनवरी है उसको जो है हर साल एज एन इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। पूर्ण स्वराज की वहां पर बात की गई थी, तो उसी को कोमेमोरेट करने के लिए जो है ये जो डेट है 26 जनवरी ये जो है चूज की गई थी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना। एंड एज वी नो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक डिराइव्ड कॉन्स्टिट्यूशन है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमने दूसरे जो कंट्रीज हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो बारो की हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वहाँ से काफ़ी ये चीज़ें जो है ये हमने बारो की हैं। एंड देन जैसे फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हो गया, जुडिशियल रिव्यू प्रियम्बल हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली हैं। ऐसे ही जो है हमने पार्लियामेंट्री मॉडल कैबिनेट सिस्टम वगैरह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके से लिया है, यानी जो ब्रिटेन है वहाँ से लिया है। एंड देन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमने आयरलैंड से लिया है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिटरी पावर्स वगैरह ये कनाडा से। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट जो है वो यूएसएसआर विच इज़ नाउ रशिया वहाँ से लिया गया है। देन कंकरेंट लिस्ट वगैरह ये ऑस्ट्रेलिया एंड जो एमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो हमने जर्मनी से लिए हैं। सो ये डिफरेंट प्रोविजंस हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट जो है ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको भी आप याद रखें। तो आगे जो है हम कुछ सैलिएंट फीचर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि जैसा हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बात की थी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट इज़ अ लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर हम देखें अभी प्रेजेंटली देर आर मोर देन 468 आर्टिकल्स जो कि जो वर्ल्ड है उसका सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। और अगर हम बाकी कंट्रीज देखें जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इट इज़ हैविंग ओनली 7 आर्टिकल्स, चाइना में 138, ऐसे ही बाकी ये आप देख सकते हो। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन फॉर्म में है, जबकि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनरिटन फॉर्म के अंदर है। हमने पहले भी बात की थी एज इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेशन, ट्रीटीज,
कन्वेंशन या बाकी डिफरेंट सोर्सेज से। और उसके बाद नेक्स्ट इज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ पर जो है फेडरलिज्म है और डिफरेंट जो स्टेट्स हैं दे आर हैविंग अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में इट इज़ हैविंग अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। देन जो नेक्स्ट हमारा फीचर है दैट इज इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ सवरेन, इट मींस कि जो इंडिया है ये एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है, किसी भी और स्टेट या कंट्री के कंट्रोल में नहीं है। देन सोशलिस्ट जो है, ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये ऐड किया गया था प्रियम्बल के अंदर बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। और सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ, दिस सिस्टम इम्प्लाइज दिस endeavor टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो वेल्थ है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास नहीं होगी, कंसंट्रेट नहीं होगी, बल्कि जो वेल्थ है वो इक्वली जो है सभी सिटीजन के बीच में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। देन इंडिया इज सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड जो है ये भी 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 का तभी ऐड किया गया था। 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था इन प्रियम्बल। वन इज वर्ड सोशलिस्ट, अदर वन इज सेक्युलर एंड थर्ड वन इज इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए थे। सेक्युलर का यहाँ पर मतलब ये है कि जो स्टेट है उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है और हर एक जो सिटीजन है इट इज फ्री के वो कोई भी जो रिलीजन है उसको फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देन इंडिया इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स जो गवर्नमेंट जो जो पावर है गवर्नमेंट की वो लोगों के हाथों में है। जो लोग हैं जो पीपल हैं इंडिया के वो इलेक्ट करेंगे जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं। एंड देन रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स के जो हेड है स्टेट का दैट इज प्रेसिडेंट। एज वी नो कि जो हेड है स्टेट का इंडिया में वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज इलेक्टेड। इनडायरेक्टली जो है इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट, बट ही इज नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क। जैसे जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो है मोनार्की है और वहां पर जो हेड है वो हेरिडिटरी मोनार्क टाइप का है, बट यहाँ पर जो है इनडायरेक्टली जो है इलेक्ट किया जाता है जो प्रेसिडेंट है हु इज द हेड। देन नेक्स्ट अगर हम देखें फीचर्स, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबल। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल किस तरह से है कि हम जो है अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर आर्टिकल 368 जो है अमेंडमेंट की जा सकती हैं। और रिजिड यानी कि इस सेंस में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम इस तरह से अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ही चेंज हो जाए। तो नेक्स्ट जो है देखते हैं। सो नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप है। जो बंदा यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजन है इज आल्सो से के सिटीजन ऑफ टेक्सास या कोई और जो उनकी स्टेट है। और उसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जितने भी सिटीजन हैं अबोव दी 18 ईयर्स एज वो जो है अपना वोट कास्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एंड इट इज इन आर्टिकल 326। देन जो है एफर्मेटिव एक्शन हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट एजेंसी, दीज आर सम अदर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट मेनली जो है हमने इनकी बात कर ली है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस में जो है इलेक्शन कमीशन हो गया, उसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ और बॉडीज हैं जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी है, फाइनेंस कमीशन वगैरह। इनको हम अलग से जो है वो देखेंगे डिटेल में, तो ये वहाँ पर जो है हम इनकी बात करेंगे। सो ये जो है हमने थोड़ा सा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन व्यू से उनको डिस्कस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे प्रियम्बल की।